हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज हम ये समझेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो किस किस टाइप के हमें देखने को मिल सकते हैं। देखिए, पिछले क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, उनमें हमें कौन कौन सी टर्म देखने को मिलती है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, एक डिफरेंस समझा था डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखिए, बिल्कुल ही सिंपल है कौन कौन से टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपने होते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट अपना आता है न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। न्यूट्रल का मीन्स क्या होता है? देखो, न्यूट्रल पार्ट होता है, कैटायन होता है, एनायन होता है। तो न्यूट्रल्स का मीन्स क्या है कि कोई चार्ज नहीं है। कैटायंस मीन्स पॉजिटिव चार्ज आ रहा है अपने कॉम्प्लेक्स पर, एनायंस मीन्स नेगेटिव चार्ज आ रहा है कॉम्प्लेक्स पर। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। पहला आता है अपना न्यूट्रल। तो न्यूट्रल्स का मीन्स क्या है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होगा ना वो न्यूट्रल होगा। मीन्स उसके ऊपर हमें यहाँ पर कोई भी चार्ज देखने को नहीं मिलेगा, न्यूट्रल होगा, जीरो चार्ज यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। देखिए, हमें सबसे बड़ी पहचान क्या बताई थी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस में मिलते हैं, हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमें देखने को मिलते हैं। इनको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो न्यूट्रल होते हैं उसी पे किसी भी चार्ज, किसी भी टाइप का कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। ये कैसा होता है? नॉन आयोनाइजेबल होता है। तो ये अपना पार्ट हमें क्या बताया था कि बाहर भी अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो अपने यहाँ इसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, लेकिन ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है, जो सेंट्रल मेटल आइटम होता है और लिगेंड होता है, ये इनको कोई भी अलग नहीं कर सकता। कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग इनमें होती है। और हमें क्या बताया था, ये नॉन आयोनाइजेबल होते हैं। तो ये कैसा होता है? नॉन आयोनाइजेबल। तो ये नॉन आयोनाइजेबल अपना होता है। ठीक है, तो देखिए, अभी अगर नॉन आयोनाइजेबल है, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर ये नॉन आयोनाइजेबल है तो इस पे इसका मतलब अगेन ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, ये एज इट इज कॉम्प्लेक्स रहेगा। न्यूट्रल्स का मीन्स क्या है? न्यूट्रल्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मीन्स इसके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का चार्ज प्रेजेंट नहीं है। सेकंड की साइड हम चलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स हैविंग कॉम्प्लेक्स कैटायन, कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें कॉम्प्लेक्स, जो देखो स्क्वायर ब्रैकेट वाले पार्ट को जनरली हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कैटायन पर देखो, जब भी कोई फॉर्मूला लिखना, जैसे हम छोटी क्लासेस से देखते आ रहे हैं कि आगे का पार्ट कैटायन होता है, पीछे वाला पार्ट क्या होता है? एनायन होता है। तो देखिए, उस वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें कॉम्प्लेक्स कैटायन प्रेजेंट मींस पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स पर क्या है? प्रेजेंट हो सकता है। तो हमें ऐसे देखने को, देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट आगे है, ये पार्ट अपना पीछे है। जब हम इसको अगर ब्रेक डाउन करना चाहेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? आगे वाले पार्ट पे देखो, ये तो ब्रेक डाउन होगा नहीं, ये वाला आयोनाइज हो जाएगा। और हमें क्या पता है आगे हमें से कैटायन होता है, पीछे क्या होता है? एनायन होता है। तो इसको अगर हम ब्रेक डाउन करना चाहेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं? इस पर क्या आ जाएगा? +3 और प्लस में 3Cl नेगेटिव। तो देखिए, ये जो पार्ट है ना, कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट अपने पास क्या निकल के आया है? कैटायन निकल के आया है। तो ऐसे भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपने हो सकते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स क्या हो? कैटायन हो। सिंपल, वेरी सिंपल। सेकंड की साइड मूव करते हैं कि कॉम्प्लेक्स हैविंग कॉम्प्लेक्स एनायन। अब क्या हो जाएगा? वो एनायन। एनायन मीन्स वो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट हमें पीछे की साइड देखने को मिलेगा, जैसे ये वाला है। इसको अगर हम ब्रेक डाउन करना चाहेंगे तो कैसे ब्रेक डाउन होगा? देखिए, 4K प्लस, ये 4K प्लस प्लस ये वाला पार्ट एज इट इज आ जाएगा, FeCN6 4 नेगेटिव। मीन्स ये वाला पार्ट अपना क्या है? आगे कैटायन होता है, पीछे क्या होता है? एनायन होता है। तो ये इसको हम क्या बोल सकते हैं? एनायनिक पार्ट, एनायन। कैटायन कॉम्प्लेक्स था, ये क्या था? ये कॉम्प्लेक्स था। ये भी अपना क्या है? कॉम्प्लेक्स। एनायन क्या है? ये प्रेजेंट है अपना। ठीक है, ये क्या प्रेजेंट है? कॉम्प्लेक्स कैटायन। और ये क्या प्रेजेंट है? कॉम्प्लेक्स एनायन प्रेजेंट है। तो तीन पार्ट हमने, 3 टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने स्टडी किए हैं। न्यूट्रल्स मींस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स कैटायन मींस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा चार्ज हो? कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट को देखना है, पॉजिटिव चार्ज होगा। एनायंस मींस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा चार्ज हो? कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव होगा। मींस
ये वाला कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट अपना पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी अपना हो सकता है। देखिए बिल्कुल सिंपल अगर पहचान बताऊं आपको तो आगे क्या मिलेगा, पॉजिटिव पीछे वाला पार्ट क्या मिलता है हमें, एनायनिक पार्ट मिलता है, नेगेटिव पार्ट हमें देखने को मिलता है। इसके आगे एक दो पार्ट अपने और भी बचते हैं, वो मेन थे। इसके अलावा देखो जरूरी नहीं है कि किसी में कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट कैटायन हो, किसी में कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट एनायन हो, नहीं, दोनों भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसे भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पाए जाते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स ही कैटायन मिलेगा, कॉम्प्लेक्स ही क्या मिलेगा, एनायन मिलेगा। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल अपने सामने है प्लेटिनम NH3 4, इस पे 2 चार्ज है और इस पर प्लेटिनम Cl4-2, तो ये भी कॉम्प्लेक्स, देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये भी है और ये भी है, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो कंप्लीट एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये ऐसा है जिसके अंदर दोनों ही कॉम्प्लेक्स पार्ट प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स कैटायन भी और कॉम्प्लेक्स एनायन भी। आगे वाला पार्ट को हम इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स कैटायन, और इस पीछे वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स एनायन। तो ऐसे भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक करके भी देखने को मिल सकता है कॉम्प्लेक्स कैटायन है, इसके अंदर सिर्फ कॉम्प्लेक्स एनायन है। लेकिन अभी ये जो हमने एग्जांपल समझा है इसमें दोनों प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स कैटायन भी और कॉम्प्लेक्स एनायन भी, तो डोंट बी कंफ्यूज। लास्ट आता है, ये हायर क्लासेस में देखने को मिलेगा, ब्रिज कॉम्प्लेक्स। मीन्स एक ब्रिज बनता हुआ हमें दिखाई देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने सामने है क्लोराइड आयन, एनायन है, ये Cl- है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है CONH3 5। इस कोबाल्ट जो ये है ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये प्रेजेंट है। यहाँ पर भी सेम, एक साइड तो ये ब्रिज बना लिया इस क्लोरीन ने, और एक साइड इसके साथ भी साथ में ये लिगेंड ऐसा है तो दोनों के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। इस पूरे पे +5 प्लस में 5 Cl-, तो ये था ब्रिज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था, इसमें हमने थोड़ा आइडिया लिया है कि किस किस टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपने पास हो सकते हैं। न्यूट्रल भी हो सकता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कैटायनिक पार्ट भी हो सकता है, उसमें एनायनिक भी हो सकता है, उसमें दोनों भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और ब्रिज भी अपने पास प्रेजेंट हो सकता है। तो आई होप आपको ये टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट अपनी थ्योरी अब स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट थ्योरी हम पढ़ेंगे वर्नर थ्योरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।